हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ध्वनि तथा प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में अंतर लिखिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव, ठीक है बच्चों। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्या है डॉपलर प्रभाव, क्या होता है डॉपलर प्रभाव। फिर हम बताएंगे कि ध्वनि और प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में क्या अंतर है। बच्चों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में भी होता है और डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी होता है, परंतु उनमें कुछ व्यापक अंतर हैं जिनकी बात हमें यहां करनी है। पर चलिए पहले हम समझें कि क्या है डॉपलर प्रभाव। मान लीजिए बच्चों, यहां पर किसी तरंग का स्रोत है। अब ये हो सकता है कि ये ध्वनि तरंग का स्रोत हो या प्रकाश तरंग का स्रोत हो। हम बस बोल रहे हैं कि ये तरंग का स्रोत है, ठीक है बच्चों। और यहां पर है हमारा प्रेक्षक। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रेक्षक, अगर हम ध्वनि की बात करें तो हमारा श्रोता, ठीक है बच्चों। ये रहा हमारा प्रेक्षक। तो बच्चों, अगर दोनों के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं है, ठीक है बच्चों, स्रोत और प्रेक्षक के बीच अगर कोई सापेक्ष गति नहीं है बच्चों, तब स्रोत जो आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करेगा वही आवृत्ति की तरंगें, उसी आवृत्ति की तरंगें हमारे प्रेक्षक तक पहुंचेंगी। परंतु बच्चों, जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, ठीक है बच्चों, सापेक्ष गति होती है, तब हमारे प्रेक्षक को उस स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों, इसी आभासी परिवर्तन का ही तो नाम है, आभासी परिवर्तन को ही तो हम कहते हैं बच्चों, इसी आभासी परिवर्तन का ही तो नाम है बच्चों डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। तो बच्चों, अब हमें मालूम है कि डॉपलर प्रभाव क्या है। डॉपलर प्रभाव है आवृत्ति में होने वाला एक आभासी परिवर्तन, जब स्रोत, तरंग के स्रोत और प्रेक्षक के बीच जब क्या हो, सापेक्ष गति या आपेक्षिक गति हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ध्वनि के डॉपलर प्रभाव और प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में क्या अंतर है, क्या व्यापक अंतर है। तो बच्चों, पहले तो हम सूत्र की बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की, तो यहां पर आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात होता है V प्लस माइनस VO भागित V प्लस माइनस VS। अर्थात यहां पर अगर हम बात करें कि आभासी आवृत्ति क्या होती है, तो बच्चों ये हो जाती है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग भागित स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग, ठीक है बच्चों। और यहां पर ध्यान दीजिए, इस स्थिति में जब हम बात कर रहे होते हैं ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की, बच्चों यहां पे हमने लिखा है सूत्र किसके लिए, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव के लिए। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पर देखिए, ध्वनि तरंगों के डॉपलर प्रभाव में आभासी आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि ध्वनि स्रोत और श्रोता में से कौन गतिमान है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, ये अगर स्रोत है और ये अगर श्रोता है, तो यहां पर जो आभासी आवृत्ति होती है बच्चों, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की स्थिति में जो आभासी आवृत्ति होगी यह इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या हमारा स्रोत गतिमान है कि श्रोता गतिमान है, ठीक है बच्चों। अगर उसी वेग से स्रोत गतिमान है या उसी वेग से श्रोता गतिमान है, तो दोनों स्थितियों में आभासी आवृत्ति बच्चों हमें अलग मिलती है। लेकिन बच्चों, अगर हम बात करें प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की, अभी हम अंतर लिखेंगे बच्चों, पहले हम समझ रहे हैं फिर हम लिखेंगे। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की बात करें बच्चों, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की बात करें,
तो बच्चों इस स्थिति में जो आभासी आवृत्ति होती है वो होती है न्यू डैश न्यू, ठीक है बच्चों, 1 प्लस माइनस वी बटे सी, ठीक है बच्चों। न्यू डैश बराबर न्यू 1 प्लस माइनस वी बटे सी, जहां पर किसी प्रकाश की चाल है वी। अब बच्चों यहां पर देखिए वी या तो स्रोत का चाल हो सकता है, प्रकाश स्रोत का चाल, या ये जो है बच्चों प्रेक्षक का चाल भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए या फिर इन दोनों के बीच का जो है एक आपेक्षिक वेग भी हो सकता है। यहां पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता बच्चों, जब हम बात करेंगे प्रकाश तरंगों के डॉपलर प्रभाव की, तो इस स्थिति में बच्चों आभासी आवृत्ति जो है इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगी कि क्या स्रोत गतिमान है कि प्रेक्षक गतिमान है। दोनों ही स्थितियों में आभासी आवृत्ति वही रहती है बच्चों, चाहे स्रोत गतिमान हो चाहे प्रेक्षक गतिमान हो। तो एक तो व्यापक अंतर यह हो गया बच्चों, ठीक है, कि यहां पर ध्वनि के डॉपलर प्रभाव में आभासी आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हमारा श्रोता गतिमान है, क्षमा कीजिएगा श्रोता यह है, क्या हमारा श्रोता गतिमान है कि हमारा ध्वनि का स्रोत गतिमान है। लेकिन डॉपलर प्रभाव में आभासी आवृत्ति इस बात से स्वतंत्र है, वह बिल्कुल भी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि प्रकाश का स्रोत गतिमान है कि प्रेक्षक गतिमान है। बच्चों इसे हमने यहां पर लिख लिया, देखिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें अंतर लिखना है तो हम आपको लिख के दे रहे हैं कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव के लिए प्रेक्षक और स्रोत का वेग, ठीक है बच्चों। बच्चों ये दूसरा अंतर है जिसे मैं समझाने वाला हूं अभी, पहले हम इस अंतर की बात कर लें कि ध्वनि तरंगों के डॉपलर प्रभाव में आभासी आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि ध्वनि स्रोत और श्रोता में से कौन गतिमान है, ठीक है बच्चों। परंतु प्रकाश तरंगों के डॉपलर प्रभाव की आभासी आवृत्ति वही रहती है, चाहे स्रोत और प्रेक्षक में से कोई भी गतिमान हो। अब बच्चों दूसरी बात देखिए कि जब हम बात करते हैं ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की, ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम एस और ओ ले रहे हैं। तो यहां पर बच्चों चाहे हम इस प्रेक्षक के वेग की बात करें, चाहे हम इस ध्वनि स्रोत के वेग की बात करें, यहां पर बच्चों हम लेते हैं माध्यम के सापेक्ष, ठीक है बच्चों, माध्यम के सापेक्ष। यहां पर हम ध्वनि स्रोत का वेग या फिर प्रेक्षक या आप श्रोता कहिए, श्रोता का वेग हम माध्यम के सापेक्ष लेते हैं बच्चों। परंतु ये ध्वनि वाली स्थिति में बच्चों, परंतु जब हम प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की बात करते हैं तो यहां पर देखिए बच्चों, पहली बात तो प्रकाश तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए यहां पर हम जो है वेग किसी माध्यम के सापेक्ष नहीं लेते बच्चों। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव के लिए प्रेक्षक और स्रोत के बीच में केवल एक सापेक्ष अंतर होना महत्वपूर्ण है बच्चों। मान लीजिए इसका वेग वीएस है, इसका वेग वीओ है, तो हम इन दोनों का अंतर लेंगे बच्चों, इन दोनों का आपस का आपेक्षिक वेग लेंगे। यहां पर हम माध्यम के सापेक्ष नहीं लेते, ठीक है बच्चों। इसीलिए ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव होता है बच्चों, ये असममित होता है, ठीक है बच्चों। और प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव होगा बच्चों, यह सममित होता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि हम यहां पर ध्वनि स्रोत और श्रोता का वेग माध्यम के सापेक्ष लेते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे कि जब हमारा ध्वनि का स्रोत गतिमान हो या फिर जब हमारा श्रोता गतिमान हो तो हमें उसी वेग के लिए अलग अलग आभासी आवृत्तियां मिलेंगी। इसीलिए बच्चों ये असममित कहा जाता है। परंतु बच्चों प्रकाश की स्थिति में हम वेग इन दोनों के आपस का लेते हैं, यहां पे माध्यम की बात नहीं करते हम। इसीलिए बच्चों चाहे हमारा प्रकाश का स्रोत गतिमान हो चाहे हमारा प्रेक्षक गतिमान हो, एक ही वेग के लिए यहां पर जो आभासी आवृत्ति रहेगी वो समान ही रहती है। इसलिए बच्चों यहां पर यह सममित होता है। चलिए बच्चों इसको हम लिख लें कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव के लिए प्रेक्षक और स्रोत का वेग उस माध्यम के सापेक्ष होता है जिसमें तरंग गुजरती है।
जबकि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव के लिए प्रेक्षक और स्रोत के बीच में केवल सापेक्ष अंतर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर ध्वनि और प्रकाश में डॉपलर प्रभाव में अंतर लिख लिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।